हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं प्रीति कुसुम गैरोला स्वागत करती हूं आपका हिंदी ज्ञान चर्चा के इस चैनल पे। और फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं मॉडल पेपर 2024 की, जो कि हिंदी का CBSE के द्वारा लोड किया गया है। और उसमें जो पद परिचय और वाच्य से संबंधित जो प्रश्न हैं उनका हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के प्रश्नों को पूछने का जो स्वरूप है, जो फॉर्मेट है, वो CBSE के द्वारा दिया गया है और वो किस तरह से प्रश्नों को देने वाली हैं। ज़्यादातर उसी तरह के प्रश्न आते हैं, प्रश्न अलग आएंगे लेकिन जो स्वरूप होगा, जो फॉर्मेट होगा, वो वही रहेगा। तो इस तरह से हम उस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं और जो प्रश्न उन्होंने दिए हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये मैंने वहीं से आपको सीधे स्क्रीनशॉट लेकर के आपका इसमें डाल दिए हैं। तो देखिए, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बोल रहे हैं कि 5 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से आपको 4 चूज करने हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सारे कर दिए, क्योंकि नंबर सिर्फ 4 के ही मिलेंगे, तो सारे करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको इजी लगे उनको कीजिएगा। तो देखिए अब क्या है, हम देहरादून घूमने गए, क्या बोला है, इसमें पद परिचय बताना है। क्या बताना है, किसका पद परिचय बताना है, जो रेखांकित यानी जो अंडरलाइन है उसका हमें पद परिचय बताना है। थोड़ा सा पेन को मैं थोड़ा मोटी कर लेती हूँ, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई है, अब थोड़ा कुछ ज़्यादा मोटी हो गई। तो ये जो हम देहरादून घूम रहे, इसमें क्या है, हम क्या है, अंडरलाइन है। तो इस हम के बारे में हमने बताना है कि ये हम है क्या, इसका इस पद का हमें परिचय देना है, हम का परिचय। तो देखिए हमको सबसे पहले पद परिचय में क्या देखना होता है कि जो पद है वो आखिर है क्या, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, आखिर है क्या, है ना। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। तो जब हमने हम को देखा तो हमें पता चला क्या है, सर्वनाम है। कैसे पता चला कि हम क्या हो, हम तो हमेशा सर्वनाम, हम, मैं, तुम, तुम्हारा, वह, ये सब क्या होता है, सर्वनाम होता है। और फिर अगर हम सर्वनाम का आपको पता है तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि ऑप्शन में भी आप सीधे ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। कि ऑप्शन को देखिए, उसमें कहता है कि संज्ञा, सर्वनाम या फिर सर्वनामिक विशेषण, 3 चीज़ें दी गई हैं, है ना। तो इनमें से सर्वनामिक विशेषण तो है नहीं ये, है ना। तो यहाँ से ये भी हमारा कट जाएगा। फिर संज्ञा है, संज्ञा भी बिल्कुल नहीं है। हम क्या है, सर्वनाम, तो ये वाला ऑप्शन में हमारा बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो सबसे पहले इसी तरह से आप कीजिएगा और तब आपको तुरंत इसको करने में आसानी हो जाएगी। वैसे तो अगर हमको कॉन्सेप्ट पता होता है, हमको अगर पता है कि आखिर पद परिचय होता क्या है, संज्ञा पद परिचय क्या होता है, सर्वनाम पद परिचय क्या होता है, तो आपको हमको 1 सेकंड भी इसको करने के लिए नहीं लगेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पे जब ऑप्शन हमारे पास हैं तो हम उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे बच्चों, मैंने आपके लिए ये जो पद परिचय की वीडियोस हैं वो बना रखी हैं, सारे लगभग 6-7 वीडियोस उसमें प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। अगर आपको उनको देखना हो तो आप उनको देख सकते हैं, और अगर आप उसको देखेंगे तो आपको इन प्रश्नों को करने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। तो देखिए अब चलिए, अब यहाँ पे हम है तो सर्वनाम है, तो अब हमने इन 2 ऑप्शनों में ही चूज करना है कि आखिर कौन सा पद विकल्प सही है। तो देखिए सर्वनाम है, बिल्कुल है। प्रथम पुरुष है, हाँ बिल्कुल है। अब देखिए पुल्लिंग है, बहुवचन है, और क्या है, कर्ता कारक है ना। तो इसमें अब दूसरा क्या है, सर्वनाम है, बिल्कुल प्रथम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देहरादून घूमने गए, तो इस गए से हमें पता चला कि ये क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन हमारा किस में है, यहाँ पर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये वाला तो है नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल
सही है। तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल ऑप्शन को देख सकते हैं और सही कर सकते हैं। दूसरा क्या है, शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तो क्या हो गया, 10वीं का हमने बताना है। तो 10वीं क्या है, अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो क्या है, ये क्या है, विशेषण है। अब यहाँ से हमको ऑप्शन को देख लेंगे। विशेषण है, संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, कक्षा, विशेष्य है। क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक और पढ़ना क्रिया। विशेषण गुणवाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, कक्षा, विशेष्य। विशेषण संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कक्षा, विशेष्य। अब इनमें से हमको सबसे पहले देखना कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले तो हमें बात है क्रिया विशेषण, तो ये है नहीं, क्योंकि क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा। किसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेष्य की विशेषता बता रहा है। तो ये बिल्कुल ख़त्म, ये नहीं आएगा। फिर गुणवाचक, अब देखिए विशेषण तो है लेकिन क्या ये गुणवाचक है, नहीं है। तो यहाँ से हमको ये चीज़ भी देखनी है कि गुणवाचक विशेषण भी नहीं है। अब दूसरी बात है कि विशेषण है लेकिन संख्यावाचक है, बिल्कुल है। स्त्रीलिंग है, हाँ है, लेकिन बहुवचन है क्या, बहुवचन नहीं है। ये तो क्या है, एक वचन है ना। तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। और यहाँ से सिर्फ हमें क्या पता चला कि यह क्या है, ऑप्शन ए सही है। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को देखना होगा, इस चीज़ को समझना होगा। और इसको करने में आसानी आपको तब हो जाएगी जब आप थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इनको बिल्कुल यहाँ तक कि मैंने संज्ञा क्या होता है उसको तक समझाया है, सर्वनाम क्या होता है वो भी समझाया है, उसका भी आपको ज्ञान दिया है। और तब आपको बहुत इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। वह स्कूल से अभी अभी आया है। इसमें रेखांकित पद का परिचय देना है। तो इसको रेखांकित कौन है, स्कूल है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा कि स्कूल क्या है। तो यहाँ पे तो संज्ञा ही दे रखा है सबको, तो स्कूल में संज्ञा है, ये तो कंफर्म हो गया कि संज्ञा है। ऑप्शन से हम इस तरह से कर सकते हैं ना कि संज्ञा है, बिल्कुल सही है। अब कौन सी संज्ञा है, क्या ये व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, इन दोनों में ही देखेंगे क्योंकि सब में जातिवाचक है और एक बार इन्होंने व्यक्तिवाचक दे रखा है। तो ये व्यक्तिवाचक तो है नहीं क्योंकि स्कूल है, तो स्कूल क्या होगा, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो ये भी हमारा, ये वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया कि व्यक्तिवाचक तो है नहीं। अब दूसरी बात क्या आई है, अब आगे देखते हैं कि जातिवाचक नहीं है, एक वचन है, पुल्लिंग है, बिल्कुल है, करण कारक। अब दूसरा भी देख लेते हैं कि संज्ञा है, जातिवाचक है, हाँ है, बहुवचन है, नहीं है ना, पुल्लिंग है, हाँ पर, तो ये बहुवचन नहीं है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, आपादान कारक। अब हमने किस में करना है, इस आपादान कारक और इस करण कारक में देखना है कि कौन सा कारक होगा। देखिए कितना नियर इन्होंने बना दिया है इसको, कितना विकल्पों को कितना पास पास कर दिया है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, अगर आपको ये पता नहीं है कि करण कारक क्या होता, आपादान कारक क्या होता, तो आप इसको नहीं कर सकते। तो देखिए करण कारक क्या होगा, आपादान कारक, यहाँ पे देखिए स्कूल से अभी अभी आया है, यानी स्कूल से वह अलग हो गया है। और अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है, जैसे देखिए करण का भी से चिन्ह होता है, करण से, और आपादान का भी से होता है, लेकिन अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है, आपादान कारक होता है। इसलिए हमारा यह डी विकल्प सही है और ये करण कारक वाला गलत हो गया है। तो इस तरह से आपको इसको चूज करना है, बिल्कुल उसको उस पर अपना लॉजिक लगाते हुए। देखिए वह मेरी बात पर बहुत हंसा। तो यहाँ पे देखिए वह मेरी बात पर बहुत हंसा, तो किसका करना है, बहुत का। तो यहाँ से देखिए एक है, ये पहला ऑप्शन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, हंसना क्रिया का विशेषण। फिर दूसरा क्या है, विशेषण संख्यावाचक स्त्रीलिंग एक वचन हंसना विशेष्य, विशेषण परिमाणवाचक स्त्रीलिंग एक वचन हंसना विशेष्य, और विशेषण परिमाणवाचक पुल्लिंग एक वचन हंसना विशेष्य। अब देखिए ये तीन ऑप्शन आपके एक जैसे आ रखे हैं, एक जैसे मतलब विशेषण दिया गया है उसमें। लेकिन प्यारे बच्चों क्या ये विशेषण है, इस चीज़ को समझिए आप, क्या ये विशेषण है, नहीं, ये विशेषण नहीं, ये क्या है,
क्रिया विशेषण है, क्योंकि इस क्रिया की विशेषता बताई गई है, और जहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई गई है वहाँ पे क्रिया विशेषण होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो मेरा क्रिया विशेषण पद परिचय नाम की वीडियो है, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी, आई बटन पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए विशेषण है। अब यहाँ से तो अगर आप थोड़ा विशेषण को भी देख लेते हैं तो विशेषण है नहीं है, तो यहाँ से तो ये हट ही जाएगा, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस पर सोचना भी चाहते हैं तो संख्यावाचक है ये, तो ये संख्यावाचक तो मतलब ही नहीं बनता है ना। परिमाणवाचक है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग तो है ही नहीं, तो ये भी गलत। विशेषण है परिमाणवाचक पुल्लिंग है कुछ, लेकिन ये क्या है, ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और हंसना क्रिया का विशेषण। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चनों में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा इनके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लेंगे। आप चाहे अपनी बुक से पढ़ें या फिर वीडियोज़ देखें, कुछ भी करें, लेकिन ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे देखिए, योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। तो यहाँ पे हमने किसको देखना है, संतान को। तो संतान यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या है, संज्ञा दिया गया है कि संज्ञा है, जातिवाचक है, बिल्कुल है, स्त्रीलिंग है, बिल्कुल है, एक वचन है। तो हमें पहला ही ऑप्शन हमें क्या हो रहा है, सही लग रहा है। दूसरा भी देख लेते हैं एक बार कि संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। अब संतान है तो ये तो जातिवाचक संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। अब संतान है, जातिवाचक है, ठीक है। अब पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, अब ये क्या पुल्लिंग है, नहीं, ये योग्य होती है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये भी गलत हो गया। और ये लास्ट वाला ये दिख नहीं रहा, लेकिन हमें यहीं से अपना ऑप्शन मिल चुका है, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो संज्ञा है, जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो आप इस तरह से, आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमने ऑप्शन को चूज करना है, किस तरह से अपने लॉजिक को उसमें लगाना है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अब कुछ प्रश्न क्या हैं, वाच्य के हैं। तो इसमें क्या है, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। यानी कि ये भी आपके पास 4 नंबर का आया होगा, और प्रश्न दिए होंगे 5, और उन 5 में से आपने 4 प्रश्नों को चूज करना है। तो देखिए, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। अब देखिए इसमें क्या है, कर्मवाच्य में बदलना है, तो बदलना है। और इसमें देख लीजिए, चलो देख लेते हैं इनको एक बार कि बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था। दूसरा है, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता है। फिर है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते हैं। और फिर क्या है, बाल गोविंद भगत ने कबीर को साहब माना, बाल गोविंद भगत से कबीर को साहब माना जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें अगर हम कहें कि सीधे सीधे लॉजिक लगाएं कि भाई कर्मवाच्य में जब बदलते हैं तो क्या होता है, से या के द्वारा आता है ना, से आता है या द्वारा आता है या फिर के द्वारा आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि बाल गोविंद भगत द्वारा, यहाँ पे आया है द्वारा कबीर को साहब मान। दूसरे में भी क्या आया है, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब मान जाता है। फिर बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते हैं, और बाल गोविंद भगत कबीर को से कबीर को साहब माना जाता है। यहाँ पे आपने क्या लॉजिक लगाना है, क्योंकि से के द्वारा और के द्वारा तो काम बन नहीं रहा है। आप ये समझिए कि जो ये बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, ये किस काल में है, ये है हमारा भूतकाल में। और यहाँ पे जो अन्य जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो वर्तमान काल के दिए गए हैं, है ना। तो हमने तो वही लगना है, क्योंकि जो काल, जिस काल में हमारा पहला जो, देखिए ये कर्तरीवाच्य है ना, लेकिन जिस काल में कर्तरीवाच्य होगा तो जो कर्मवाच्य बदलेंगे वो भी क्या होगा, उसमें भी हमारा वही काल रहेगा जिस काल में हमारा कर्तरीवाच्य या जो भी वाच्य जिसमें से हम बदल रहे हैं वो वाच्य होगा, यानी काल नहीं बदलता है ना। तो देखिए, तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। अच्छा बच्चों, आपको अगर ये वाच्य को बदलना जानना है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको इसको ध्यान से समझना है तो आप मेरी वीडियो पे जा कर के देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके वाच्य की वीडियोस
देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको इसको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है। और वहाँ पर अगर आप अच्छे से उसको समझेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को करने में आपसे बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होगी। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? अब देखिए, यहाँ पे तो बदलने के लिए आया था और यहाँ पे क्या आया है? पहचानने के लिए आया है। तो कौन सा वाच्य है? तो ये क्या है? कर्मवाच्य तो नहीं है ना? कर्मवाच्य नहीं है। कौन सा है? भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया। यहाँ पे क्या है? भाववाच्य है, क्योंकि भाव की प्रधानता है ना, और असमर्थता व्यक्त की गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्तरीवाच्य भी नहीं है, और कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे। कर्तरीवाच्य भी नहीं है, कर्मवाच्य भी नहीं है। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में ये बात आ रही होगी। और अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कृपा करके थोड़ा पहले वीडियोस देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तीसरी देखिए, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा? कर्तरी वाच्य हो जाएगा, क्योंकि कर्मवाच्य भी नहीं है, क्योंकि के से या के द्वारा नहीं आया है, और ये भाववाच्य भी नहीं है। ये कौन सा वाच्य है? कर्तरी वाच्य है। और विचार वाच्य तो कोई होता ही नहीं है। देखिए फिर क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण है। तो इसमें देखिए, ये देखिए इस तरह का प्रश्न है। तो आपने अगर एक को समझ लिया और दूसरे को नहीं समझा है, तब भी आपका ऑप्शन गलत हो सकता है ना। तो इसलिए आपको इस चीज़ को भी ध्यान से समझना पड़ेगा कि देखिए क्या है? माताजी मिठाई बना सकती हैं, मुझसे बैठा नहीं जाता, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, और गर्मियों में छत पर सोया जाता है। तो इनमें से देखिए, माताजी मिठाई बना सकती हैं, तो आपको पता है इसमें कर्ता की प्रधानता है ना। माताजी के बारे में बोला गया है कि माताजी जी मिठाई बना सकती हैं, तो ये तो कर्तरी वाच्य हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। मुझसे बैठा नहीं जाता, अब देखिए यहाँ पे भाव लग रहा है, भाव है और असमर्थता का भाव व्यक्त किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भाववाच्य हो सकता है। और दूसरा ये भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, तो यहाँ पे भी क्या है? कर्मवाच्य हो जाएगा। ये से या के द्वारा आया है, इसकी पहचान है ना। तो ये क्या हो जाए? ये कर्मवाच्य हो गया, तो ये भी नहीं होगा भाववाच्य। और गर्मियों में छत पर सोया जाता है, तो ये क्या हो गया? भाववाच्य हो गया, क्योंकि भाव आ रहा है कि गर्मियों में जब गर्मी होती है तो मतलब छत पे सोया जाता है, तो एक ये क्या हो गया? भाव प्रधान हो गया, यानी भाववाच्य हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर 2 और 4 बिल्कुल सही होंगे, यानी कि हमारा विकल्प जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से हमने क्या करना है? अपने विकल्पों को चूज करना है। और यही क्वेश्चन होते हैं, ये कभी कभी क्या कर देते हैं? हमारा प्रश्न, हमारा उत्तर गलत कर देते हैं, क्योंकि हमें क्लियरिटी होती नहीं है। तो इस तरह हमको पहले थोड़ा इसको ध्यान से समझना होगा। चलिए थोड़ा सा कुछ और 1-2 प्रश्न कर लेते हैं। हाँ, ये 5वां प्रश्न है, इसको कर लेते हैं कि गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। इसको हमने मिलान करना है, इस तरह का प्रश्न बिल्कुल आएगा, इस तरह का। और देखिए, चूज करने के लिए आ रहा है या फिर कूट चूज करने के लिए आ रहे हैं, तो इनको आप ध्यान से समझिएगा। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, गोपाल से पत्र लिखा जाता है, और धूप में चला नहीं जाता। तो ये देखिए, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, यहाँ पे क्या है? कर्तरी वाच्य हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पे कर्ता की प्रधानता और दी गई है, तो ये सीधे क्या हो गया? कर्तरी वाच्य। गोपाल से पत्र लिखा जाता है, या गोपाल के द्वारा भी कह सकते हैं इसको, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। और धूप में चला नहीं जाता, यानी भाव की प्रधानता है और असमर्थता व्यक्त की गई है, तो भाववाच्य हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि पहले का थर्ड, दूसरे का थर्ड, पहले का सेकंड और तीसरे का फर्स्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ प्रश्न जो कि आपके मॉडल पेपर में आए हैं, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में आए हुए हैं, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। और अब आप आगे की वीडियो में मैं आपको पुराने प्रश्न पत्रों के से सॉल्व करवाऊँगी, और जो पिछले साल के मॉडल पेपर रहे हैं उनसे भी प्रश्न लेकर के आऊँगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सब्सक्राइबर को बढ़ा देंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और जल्द ही मैं आप लोगों के सामने लाइव आ पाऊँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।